नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि एक जातक कथा है और मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। यह कहानी एक जातक कथा से ली हुई है। इस कहानी का नाम है शुकर का साहस। इसका मतलब हुआ सुअर का साहस। यह एक जातक कथा है जिसमें बताई गई है कि एकता से बड़ी बाधा पर भी विजय पाई जा सकती है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। जब तुम जंगली सुअर के शिकार को जाते थे तब सदा ही उत्तम मांस लाया करते थे। आज तुम खाली हाथ शोकग्रस्त से आ रहे हो। तुम्हारा यह विगत पराक्रम कहाँ गया? वर्तमान कथा 30 की युक्ति। कौशल के राजा परसेनादि की बहन मगध के राजा बिंबिसार को ब्याही थी, जिसके दहेज में काशी के समीप के कुछ ग्राम कौशल नरेश ने अपनी बहन के स्नान तथा गंध श्रृंगार आदि के व्यय के हेतु दिए थे। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता का वध कर मगध राज्य पर अधिकार प्राप्त किया। कौशल राजकुमारी ने पति के वियोग से दुखी हो प्राण त्याग दिए। परसेनादि ने काशी के उपरोक्त ग्रामों पर अजातशत्रु का अधिकार स्वीकार नहीं किया। कई बार इस विषय को लेकर मगध और कौशल में भयंकर युद्ध हुए, जिनमें कौशल को बराबर परास्त होना पड़ा। परसेनादि ने मंत्रियों से परामर्श करके जेतवन में अपने अधिकारियों को विद्वान भिक्षुओं का मत जानने को भेजा। उस समय जेतवन में भगवान बुद्ध के 2 विद्वान शिष्य धनुग्रह तिस और उत निवास करते थे। एक दिन रात को दोनों को नींद नहीं आई और वो आपस में इस प्रकार बातचीत करने लगे। उत ने कहा, बेचारा परसेनादि कितना अभागा है। प्रत्येक युद्ध में भाग्य लक्ष्मी उसके शत्रु को ही वरण करती है। तिस ने उत्तर दिया, परसेनादि का घड़े के समान पेट है, परंतु उसमें बुद्धि बिल्कुल नहीं है। युद्ध का आयोजन करना वह नहीं जानता। उत ने प्रश्न किया, आखिर उसे क्या करना चाहिए? तिस ने कहा, भाई उत, युद्ध में 3 प्रकार का व्यूह रचना होती है, पद व्यूह, शकट व्यूह और चक्र व्यूह। यदि कौशल नरेश अपनी सेना को गुप्त रूप से 2 पहाड़ी किलों में छिपाकर रखें और सामने युद्ध में अपनी दुर्बलता प्रकट करके पलायन करता हुआ मगध सेना को इन दोनों दुर्गों के बीच में ले जाकर फिर आगे और पीछे दोनों ओर से आक्रमण कर दे, तो वह अजातशत्रु को जीवित ही पकड़ सकता है। कौशल नरेश के अधिकारीगण इस बात को सुन रहे थे। उन्होंने जाकर राजा को सब वृत्तांत कहा। परसेनादि ने तिस के बताए अनुसार ही योजना बनाकर युद्ध किया और अजातशत्रु जीवित ही पकड़ लिया गया। अंत में विग्रह का अंत इस प्रकार हुआ कि परसेनादि ने अपनी कन्या वजीरा का विवाह अपने भांजे अजातशत्रु से कर दिया और काशी के उपरोक्त ग्राम पुनः दहेज में समर्पित कर दिए। धनुग्रह तिस की उस दिन की बात धीरे धीरे प्रकाश में आई और जेतवन तथा श्रावस्ती में सर्वत्र उनकी चर्चा होने लगी। भगवान बुद्ध के समक्ष जब इस विषय की बात उपस्थित हुई तो उन्होंने कहा, धनुग्रह तिस के युद्ध कौशल का यह प्रथम परिचय नहीं है। इससे पूर्व भी उन्होंने ऐसा ही किया था। ऐसा कहकर उन्होंने पूर्व जन्म की शुकर का साहस नामक एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में जब काशी में महाराज ब्रह्मदत्त राज करते थे, काशी के समीप में एक ग्राम में कुछ बढ़ई रहते थे। उसमें से एक को जंगल की लकड़ी काटते समय एक सूअर का बच्चा गड्ढे में मिला पड़ा। वह उसे निकालकर घर लाया और बड़े यत्न पूर्वक उसे पालने और सिखाने लगा। धीरे धीरे वह सूकर बड़ा हुआ और उसके मुख के बाहर 2 तेज दांत दिखाई देने लगे।
वह तरुण शुकर बहुत ही हष्ट-पुष्ट और सौम्य स्वभाव वाला था। मांसाहारी मनुष्यों से उसकी रक्षा करने के विचार से एक दिन बढ़ई उसे फिर जंगल में छोड़ आया। वह बलवान युवा शुकर वन में घूम घूम कर अपने रहने योग्य कंदरा और खाने योग्य कंदमूल फल खोजने लगा। इस समय उसे उसी की जाति के अनेक शुकर मिले, परंतु वे सब दुखी और दुर्बल दिखाई दिए। उसने जब उसकी विपत्ति का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वन में एक ढोंगी सन्यासी रहता है जो कहीं से एक सिंह को ले आया है। सिंह के भय से त्रस्त रहते हैं क्योंकि वह नित्य ही कुछ शुकरों को मारकर स्वयं खाता है और उसे सन्यासी को भी खिलाता है। बढ़ई के शुकर ने उन सब को अभय दान दिया है और उन सब ने उस शुकर का साहस देखकर उसे अपना नेता स्वीकार कर लिया। अब सब मिलकर उस सिंह का सामना करने की युक्ति सोचने लगे। शुक्र नेता ने समस्त अनुयायियों को युद्ध कौशल सिखाया और सकट व्यूह बनाकर दुर्बल बच्चों, मादाओं और बूढ़ों को उसके मध्य में सुरक्षित करके तरुण और बलवान शुकरों को बाहर वाले भाग में नियुक्त किया। इस प्रकार वह सिंह का सामना करने को तैयार होकर उसकी प्रतीक्षा करने लगा। ठीक समय पर सिंह आया। पर्वत के ऊपर से उसने नीचे व्यूह शुकरों को देखा और भयंकर गर्जना किया, परंतु जब उसने देखा कि एक भी शुकर भयभीत होकर उस व्यूह से बाहर नहीं भागा, तब शुकर का साहस देखकर उसकी आक्रमण की हिम्मत नहीं हुई। सिंह को चिंताकुल खाली हाथ लौटे देख ढोंगी सन्यासी ने यह गाथा कही, जब तुम जंगली सूअर के शिकार को जाते थे तब सदा ही उत्तम मांस लाया करते थे। आज तुम खाली हाथ शोकग्रस्त से आ रहे हो, तुम्हारा यह विगत पराक्रम कहाँ गया? इसका उत्तर सिंह ने इस प्रकार दिया। वे अपनी कंदराओं की ओर भयभीत होकर भाग जाते थे, परंतु जीत की भांति खड़े होकर मेरा सामना करने को उद्धत हैं। ढोंगी सन्यासी ने सिंह को धिक्कारते हुए कहा, उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। एक भयंकर गर्जना के साथ जब तुम छलांग भरोगे, उस समय उनकी सिट्टी गुम हो जाएगी और वे घबराकर इधर उधर भागने लगेंगे। सिंह ने अपने गुरु के उपदेशानुसार ही काम किया। वह वन में गया और एक ऊंची पहाड़ी पर से दहाड़कर छलांग भरी। पहाड़ी बहुत ऊंची थी। सिंह छलांग भरकर उसकी ढलान पर जा गिरा और लुढ़कता बुढ़कता नीचे एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। शेर की हड्डी पसली चूर चूर हो गई। इसी समय शुकरों के नेता ने अपने साथियों सहित आक्रमण करके उसे मार डाला। सिंह के मर जाने पर नेता ने कहा, अब तो तुम लोग निर्भय हो गए। शुकरों ने कहा, अभी कहाँ, जब तक वह ढोंगी सन्यासी जीवित है तब तक सिंहों का आना बंद नहीं होगा। वह फिर किसी को बुला लाएगा। नेता ने कहा, अच्छा चलो उससे भी देख लें। सब लोग उसकी कंदरा की ओर चल पड़े। इधर सिंह की प्रतीक्षा करते हुए जब बहुत देर हो गई तो ढोंगी सन्यासी बड़बड़ाता हुआ उसकी खोज में निकला। रास्ता में उसने जब शुकरों के झुंडों को अपनी ओर आते देखा तब तो वो एकदम घबरा गया और दौड़कर एक अंजीर के पेड़ पर चढ़ गया। शुकरों ने उस पेड़ को घेर लिया। अब नेता ने बताया कि अपनी खीसों से सब लोग पेड़ के आसपास की मिट्टी खोद डालो, इससे जड़ें बाहर आ जाएंगी। फिर उन जड़ों को भी दांतों से काट डालो, इससे पेड़ कमज़ोर हो जाएगा। इसके पश्चात धक्का मारकर पेड़ को गिरा दो, जिससे ढोंगी सन्यासी अपने आप भूमि पर गिर जाएगा। सबने ऐसा ही किया और उस ढोंगी सन्यासी का वहीं अंत हो गया। बोधिसत्व उस समय निकट ही एक वृक्ष के खोखले में निवास करते थे। उन्होंने शुकर का साहस व उसकी कुशलता देखकर नीचे लिखी तीसरी गाथा कही। समस्त समवेत जातियों की जय हो। मैंने स्वयं एक आश्चर्यजनक संगठन देखा है
कि शुक्रों ने एक बार संग शक्ति और सम्मिलित दंत शक्ति के द्वारा वनराज केसरी को परास्त कर दिया। कथा के अंत में पूर्वा पर संबंध जोड़ते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, धनुग्रह 30 ही पूर्व जन्म में बढ़ई का शुक्र था और मैं तो वृक्षवासी आत्मा था ही। तो दोस्तों, ये थी एक जातक कथा जिसमें भगवान बुद्ध ने एक कथा के जरिए ये बताया है कि वो पूर्व जन्म में किस तरह से अपने पिछले जन्म की कहानियों को बताते हैं, जिसमें वो बताते हैं किस तरह से साहस के द्वारा एक शुक्र ने एक बड़े से शेर को मार डाला और एकता के बल से उसने कैसे अपने प्रतिद्वंदी को हरा दिया। तो इसीलिए इस कहानी में दिखाया गया है कि एकता के द्वारा कुछ भी किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।